हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं, यानी कि आज जो बात करें यानी कि यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आज ये जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट फर्स्ट का, वो उसका आज पहला जो है वो पेपर है, ठीक है। तो इससे पहले क्या है, हमारी जो 9 क्लासेस थी, ठीक है, यानी कि 9 जो क्लासेस हैं यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, वो 9 क्लासेस जो है कंप्लीट हो गए। तो प्लीज़ आप लोग उन क्लासेस को जाके जरूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पे जितनी आपकी पकड़ रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जाके उन क्लासेस को भी देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते देखते हैं कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, वो पहला पेपर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जैसे कि दिसंबर 2016 की अगर हम बात करते हैं तो 2016 में भारतीय रेल ने क्या है कि आनंद विहार और किसके बीच पहली हमसफर श्रेणी की जो ट्रेन की जो शुरुआत है वो किसके बीच शुरुआत की थी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक। यानी कि दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने क्या किया, आनंद विहार से गोरखपुर, ठीक है, कहाँ से, गोरखपुर, ठीक है, आनंद विहार से गोरखपुर, ठीक, आनंद विहार से गोरखपुर, ठीक, क्या है, गोरखपुर के बीच जो है पहली हमसफर ट्रेन, कौन सी हमसफर ट्रेन की जो है शुरुआत की थी 2016 में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। कौन से प्रसिद्ध सूफी संत जो थे शेख सलीम चिश्ती, तो उनकी जो दरगाह है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो इसमें जैसे कि बात करते हैं, इसमें टोटल जो है 4 ऑप्शन है, ठीक। लेकिन अब हमें क्या है, इसमें हमें सही आंसर देखना है। तो इसका सही आंसर की बात करें जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, ठीक। यानी कि फतेहपुर सिकरी में, ठीक, कौन सी, फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में क्या है, स्थित है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर जो है वो कौन सा है। यानी कि जो हिमालय है, हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, उसका तीसरा जो सबसे बड़ा शिखर है वो कौन सा है, ठीक। तो इसमें कितने टोटल 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक। तो इसमें टोटल जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक। यानी कि हिमालय का जो तीसरा सबसे बड़ा शिखर है वो है माउंट कंचनजंगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना है कि हिमालय पर्वत का तीसरा सबसे बड़ा शिखर जो है वो है माउंट कंचनजंगा। ये सबसे बड़ा शिखर है हिमालय पर्वत का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन है, ठीक। यानी कि हम अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश को जो राजकीय फूल है वो कौन सा है। अब इसमें कितने टोटल 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि गुलाब, गेंदा, चमेली, पलाश, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, इसका सही आंसर की बात करें जो हमारा पलाश है, ठीक, ये हमारा उत्तर प्रदेश का क्या है, एक राजकीय फूल जो है वो क्या है, माना जाता है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो हमारा पलाश है, ठीक, ये हमारे यूपी का, ठीक है, क्या यूपी का जो है एक राजकीय फूल जो है वो क्या है, माना जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में पित्त का उत्पादन जो है वो किस अंग में होता है, ठीक। यानी कि हमारे हम जो मनुष्य है, ठीक, मनुष्य के अंदर जो पित्त का उत्पादन की अगर हम बात करें, जो पित्त का उत्पादन होता है वो हमारे शरीर में किस अंग से पित्त का उत्पादन होता है, ठीक। अब इसी के पेट, अग्नाशय, जिगर और पित्ताशय, ये टोटल अगर हम देखें तो 4 ऑप्शन है, ठीक। तो जो हमारा जिगर है, ठीक है, जिगर, तो यहाँ से क्या है, मनुष्य के अंग से क्या, पित्त का जो है क्या है, जिगर से क्या है, पित्त के जिगर से पित्त का जो क्या है उत्पादन होता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में किस वर्ष जो है वो क्या है, स्थापित किया था, ठीक। ऐसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, और ये क्या है, रिपीटेड भी होते हैं, क्या है, रिपीटेड भी होते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड भी होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार का जो आयोग था वो भारत में ये मतलब किस वर्ष क्या है स्थापित यानी गठन किया गया था, ठीक है। अब इसमें टोटल अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें टोटल जो है वो कितने, 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन। तो ये जो इसका सही आंसर की बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर 3, ठीक। यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन जो स्थापित हुआ था वो हुआ था 1993 में, ठीक। कब हुआ था, 1993 में। ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक।
अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है, रोगों में कौन सा रोग जो है सफ़ेद फंगस के कारण होता है, यानी कि सफ़ेद जो फाफूंद होता है वो किस कारण होता है फंगस, ठीक। तो इससे कि इसमें ऑप्शन है टोटल 4, ठीक। तो अगर हम देखें जो हमारा रोगों में सब देखें तो वो जो दाद होता है उसके कारण क्या है, जो है फंगस होता है। किसके कारण होता है, दांत जो हमारा दांत होता है, ठीक है, जो दांत होता है वहाँ पे क्या है सफ़ेद सफ़ेद जो होता है, तो ये दांत के कारण जो है एक सफ़ेद फामुद जैसे फंगस होता है दांत के कारण, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने 2016 और 17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन क्या है वो शुरुआत किया थे, ठीक। यानी कि भारत का कौन सा राज्य है, ठीक है, जो 2016 और 17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक से चीनी उत्पादन जो है वो क्या है किया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो अगर हम बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, ठीक, यानी कि यूपी, ठीक। तो अभी भी चीनी उत्पादन में जो हमारा देश है, हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज द्वारा हाथ से लिखा गया, ठीक। यानी कि भारत के संविधान का जो मूल दस्तावेज है कौन सा है, जो हाथ से लिखा गया है, ठीक। तो अगर हम देखते हैं इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रेम बिहारी नारायण राजदा द्वारा हाथ से क्या है वो लिखा गया है, ठीक। भारत का जो संविधान के जो मूल दस्तावेज हैं, ठीक, अगर हम हाथ से लिखे, अगर आता है कि जो मूल दस्तावेज है संविधान के वो किसके हाथ से लिखा गया, तो आपको हमेशा याद रखना कि प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा जो है वो मूल दस्तावेज जो है वो क्या है लिखे गए थे, ठीक। अब हम बात करते हैं विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक। यानी कि हमारा जो विटामिन B7 है हम उसके क्या है रासायनिक नाम की बात करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है टोटल अगर हम देखें तो इसमें कितने 4 ऑप्शन है, ठीक। तो जो हमारा B7 है, ठीक, इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा स्कारबिक एसिड। क्या होगा, स्कारबिक एसिड जो है वो हमारा रासायनिक नाम कहलाता है B7 का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, ठीक। यानी हॉकी के एक दिग्गज जो खिलाड़ी थे, महान खिलाड़ी थे, वो कौन थे, मेजर ध्यानचंद, ठीक। तो इनका हम जन्म की बात करते हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ठीक। यानी कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। तो इसमें हम देखें तो इसमें कितने टोटल 4 ऑप्शन। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में, ठीक। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पर पूछा था तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो मुंशी प्रेम, जैसे इसमें भी 4 ऑप्शन, तो हम मुंशी प्रेमचंद का जन्म की अगर बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में, ठीक। कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है वो सही है, राइट आंसर है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऐसे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट, तो पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। अब इसमें 4 ऑप्शन, अलीगढ़, बनारस, महात्मा गांधी, इलाहाबाद। ये टोटल जो हमारे क्या हैं 4 ऑप्शन है, ठीक। तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो जो हमारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ठीक, ये हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो क्या है माना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व ग्रास के नाम से जाना जाता है, ठीक। यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर जो पूर्व ग्रास के नाम से क्या है जाना जाता है, ठीक। जैसे गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। ये टोटल हमारे जो हैं टोटल 4 ऑप्शन है, ठीक। तो अगर हम देखें इसका तो ये जो है पूर्व ग्रास जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है, यानी कन्नौज को क्या है पूर्व ग्रास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। यानी कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन जो है वो क्या कहा जाता है, ठीक। यानी कि बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। ये टोटल जो हमारे कितने 4 ऑप्शन है, ठीक। कितने 4 ऑप्शन है। तो अगर हम 4 ऑप्शन है तो अगर हम सही आंसर देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि भूटान, ठीक है। तो भूटान जो है वो क्या है हमारे देश का पड़ोसी देश, और ये लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से क्या है जाना जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि 2017 में कजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार जो है वो क्या है मिला है, ठीक है। किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला, जैसे कि रासायनिक, भौतिक विज्ञान, गणित, साहित्य। ये टोटल जो हम बात करते हैं ये टोटल कितने हमारे 4 ऑप्शन है, ठीक। कितने 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर देखें
ठीक है, सही आंसर देखें तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी साहित्य में 2017 में काजुओ ईसागुरु को विद्या नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो साहित्य के रूप में उनको नोबेल पुरस्कार जो है वो क्या दिया गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री जो है वो कौन सी थी। ठीक, यानी पाकिस्तान की जो सीनेट थी, ठीक, तो वो विपक्ष की जो पहली जो महिला मंत्री थी, पहला महिला नेत्री जो थी, ठीक, वो कौन सी थी। ठीक, अब इसमें क्या है 4 ऑप्शन, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें जो ऑप्शन हमारा है 3, ठीक, यानी शेरी रहमान जो थी, ठीक, कौन से शेरी रहमान, ये पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की जो है पहली महिला नेत्री जो थी वो शेरी रहमान जी थी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीकर, ठीक, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल जो थी वो कौन सी थी। ठीक, सीकर जो थी एक क्रूज मिसाइल थी। ठीक, तो ये तकनीकी के साथ अगर हम बात करते हैं तो भारत की क्रूज मिसाइल जो थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन हमारा 3 है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस सीकर तकनीकी के साथ भारत की जो वो थी एक क्या क्रूज मिसाइल जो है वो क्या है मानी है, ब्रह्मोस जो हमारी है एक क्रूज मिसाइल। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है। ठीक, यानी कि हम बात करते हैं जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उस बीच से कितनी बार जो है वो सीमा ट्रेन जो है क्या आती जाती रहती, चलती रहती। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अगर हम 4 ऑप्शन देखें तो वो ऑप्शन नंबर हमारा 3। ठीक, 2 ट्रेनें जो है वो पार करती हैं। ठीक, एक आती है एक जाती है, फिर एक आती है फिर एक जाती है, तो ये 2 ट्रेनें हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है सीमा पार ट्रेनें जो हैं वो क्या है चलती रहती हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया है। अब लो, डेटा चोरी होता है, सबका होता है, लेकिन एक कंपनी पकड़ी गई है और देखते हैं, आओ देखें कौन सी कंपनी पकड़ी गई है। ठीक, हमारा आपका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं रहता। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन है। इसमें जैसे 4 ऑप्शन, अमेजन है, गूगल है, सिस्को है, कैम्ब्रिज एनालिटिका है। ठीक, तो देखते हैं हमारा कौन सा डेटा जो है वो चोरी हुआ है। ठीक, तो हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में जो है एक कंपनी का क्या है नाम आया है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 20 है। ठीक, तो ये जो हमारी है कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है ये क्या है, इस पर क्या है डेटा चोरी का क्या है इल्ज़ाम लगा है। ठीक है, ये 2016 में 17 में इसने क्या है डेटा चोरी किया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कि 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ हुई थी। ठीक है, यानी कि एक त्रिपक्षीय जो है एक बैठक हुई थी 2017 में, करंट के रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे आपको ये आइडिया लगेगा करंट के जो क्वेश्चन हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन कितने आते हैं, वो चीज़ें आपको क्या है आइडिया एक अनुमान लग जाएगा। ठीक, तो हम बात करते हैं जो हमारी 15वीं भारत रूस और चीन की जो एक त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की जो बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो हम देखते हैं वो जो हुई थी वो हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, भारत ने ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। ठीक, यानी कि भारत ब्रिटिश शासन का एक बड़े पैमाने पर एक विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था, जो गवर्नर जनरल। ठीक, अभी कौन से गवर्नर जनरल उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलजली थे, उनके शासनकाल में क्या है ब्रिटिश बड़े पैमाने पर क्या है विस्तार सहायक संधियों का जो है क्या है उद्देश्य माध्यम से क्या है शुरुआत हुई थी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का जो नेतृत्व था उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था। अब कौन से शिष्य थे, यानी गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु होने के बाद, ठीक, जो गुरु गोविंद की जो संस्था थी वो समाप्त हो गई थी, तो क्या सिखों के नेतृत्व में क्या किया, उनके जो विश्वसनीय शिष्य थे उनको क्या है वो सौंप दिया गया था। तो उनके अगर विश्वसनीय शिष्य की अगर हम बात करते हैं तो उनके जो विश्वसनीय शिष्य थे वो कौन से थे, तो वो थे बंदा बहादुर। कौन से, बंदा बहादुर। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, गुरु गोविंद सिंह के जो विश्वसनीय शिष्य थे वो थे बंदा बहादुर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, अगला जो है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले कहाँ गढ़ा गया था। ठीक, किसके द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, किसको ज़्यादा चाहत थी पाकिस्तान बनाने की, किसको ज़्यादा दिलचस्पी थी पाकिस्तान बनाने, किसको ज़्यादा जल्दी थी
हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने के। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान का जो नाम है सबसे पहले किसके द्वारा जो है वो क्या गढ़ा गया था। ठीक, तो हम देखते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। ठीक, यानी कि चौधरी रहमत अली द्वारा जो है पाकिस्तान नाम जो सबसे पहले क्या है गढ़ा था। इन्हीं को सबसे जल्दी थी हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाए, एक हिंदुस्तान हो जाए, एक पाकिस्तान हो जाए, तो इन्हीं के द्वारा क्या है पाकिस्तान का जो नाम है वो गढ़ा गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि के विरोध में छोड़ दिया था क्या। ठीक, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी अपनी नाइटहुड की उपाधि को क्या छोड़ दिया था। ठीक, तो अगर हम ऑप्शनवार देखें इसमें तो ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें ऑप्शन की बात करते हैं जो जलियांवाला नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि जो हुई तो स्वतंत्रता सेनानी ने क्या हो नाइटहुड की उपाधि को क्या है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में क्या है उन्होंने क्या है अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी स्वतंत्रता सेनानी लोग उन्होंने क्या है उसकी उपाधि जो क्या है छोड़ दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि नागा अर्जुन सागर का उद्गम स्थल जो है किस राज्य में है। ठीक, यानी कि हमारा जो नागा अर्जुन सागर का जो उद्गम स्थल है वो किस राज्य में है। ठीक, तो इसमें जैसे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये टोटल अगर हम देखें तो ये टोटल कितने 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अगर हम देखें जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। ठीक है, तो नागा अर्जुन सागर का उद्गम जो स्थल है वो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक, कहाँ पर है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ। तो भारत की सबसे बड़ी यूपी पीसीएस का एग्जाम मैंने दिया था 2021 में, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है। ठीक, तो अगर हम देखें तो ऑप्शन इसमें क्या है टोटल 4 ऑप्शन है। ठीक, तो हम देखते हैं तो भारत की सबसे मीठी और बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है। ठीक, तो अगर हम देखें इसकी अगर ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बूलर जो झील है हमारी क्या ये क्या है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक, अब भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया विचार किस देश के संविधान से जो है वो क्या प्रभावित किया। यानी कि अगर हम भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो एक निर्धारित प्रक्रिया है उसका जो मूल विचार है वो किस देश के संविधान द्वारा जो है यानी लिया और प्रभावित हुए थे। ठीक, तो देखिए अगर ऑप्शन देखें दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की, ये जो टोटल हम देखें इसमें क्या है टोटल 4 ऑप्शन हैं। ठीक, कितने ऑप्शन है टोटल कितने 4 ऑप्शन। तो ये जो है जापान से लिया गया था, जापान के देश से क्या है प्रभावित होकर संविधान भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित जो प्रक्रिया है वो जापान के जो संविधान से प्रभावित होकर क्या है ये लिया गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक, यानी कि शिक्षा का अधिकार अगर हम बात करते हैं। ठीक, तो इसका अगर हम आंसर के सही आंसर के बारे में बात करते हैं जो है ऑप्शन नंबर हमारा 4। ठीक, तो 2009 में ठीक है 2009 में आरटीआई यानी शिक्षा का अधिकार 2009 में भारत की संसद द्वारा जो है एक अधिनियमित किया गया था 2009 में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने क्या है एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। ठीक, वो जो खगोलीय वेधशाला जो स्थापित की थी वो कौन सी खगोलीय स्थापित थी। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, यानी उज्जैन में जयसिंह द्वितीय ने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। ठीक, कहाँ पर स्थापित की थी वो की थी उज्जैन में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व टीबी उन्मूलन संगठन के लिए एक टीके का जो है क्या है वो क्या है शुभारंभ किया था। ठीक है, तो वो शुभारंभ जो किया था वो शुभारंभ जो था वो कौन था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो खसरा और रूबेला का जो शुभारंभ किया था। ठीक, टीबी उन्मूलन संगठन के लिए एक टीका का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था खसरा और रूबेला के जो ये जो थे उसके रूप में इस टीके का जो है क्या है शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक, हम 2011 की बात करते हैं तो 2011 की बात करते हैं तो यूपी में किस जिले की जो जनसंख्या थी वो सबसे ज़्यादा थी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो क्या है 32, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है इलाहाबाद वहाँ की जो जनसंख्या थी वो सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, वो जनसंख्या जो थी वो सबसे ज़्यादा थी। अब निम्नलिखित में से किस रियासत 1947 में
पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जम्मू संघ के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए क्या है, मजबूर होना पड़ा। ठीक है, यानी कि किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा तो की थी, लेकिन बाद में क्या है, जम्मू संघ के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए क्या है, मजबूर होना पड़ा। मतलब वो पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, लेकिन जो जम्मू था, जम्मू तो अपने देश का हिस्सा था। ठीक, तो उसे क्या है, फिर वो मजबूरन क्या है, जम्मू संघ के बाद इसे क्या भारत में शामिल होने के लिए क्या है, मजबूर होना पड़ा था। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा जूनागढ़। ठीक, क्या है जूनागढ़, जूनागढ़ को क्या है शामिल होना, मजबूरी में क्या है, जूनागढ़ को क्या है शामिल होना पड़ा भारत में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती। यानी कि अगर हम भारतीय राज्य की बात करें तो कर्क रेखा जो है ऐसी 4 राज्य की हैं, इससे कौन से राज्य से है जो कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती है। ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे आगे। तो कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर कर्क रेखा की जो है वो नहीं गुजरती है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश, ये आप हमेशा याद रखना कि यूपी से कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक, नहीं गुजरती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय राज्यों में किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। कौन सा, किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल जो है वो नहीं है। ठीक, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, कर्नाटक, ये जो है हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक, तो द्विसदनीय जो विधानमंडल की जो प्रक्रिया है वो किस राज्य में नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक, वहाँ पर क्या है, द्विसदनीय। ठीक, क्या है, ठीक, तो यानी कि बात करते हैं हिमाचल प्रदेश को, वहाँ पर क्या है, द्विसदनी। ठीक, क्या है, द्विसदनी विधानमंडल क्या है, नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। यानी कि भारत की जो संविधान सभा की जो मसौदा जो समिति तैयार की थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। ये टोटल क्या है, 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, ठीक, अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा की जो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। ठीक, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, जो एक प्रसिद्ध गणित की जो पुस्तक थी वो भास्कर। ठीक, तो इसमें अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें कितने ऑप्शन जो हैं वो कितने हैं, ऑप्शन है 4। ठीक, तो वो महावीर आचार्य द्वारा जो है वो गणित सार संग्रह जो पुस्तक थी वह महावीराचार्य द्वारा जो क्या है वो लिखी गई थी। ठीक, कौन एक अंग्रेजी पुस्तक अनटोल्ड इंडिया लिखते हैं जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। अब इसमें एक अंग्रेजी पुस्तक है अनटोल्ड इंडिया। ठीक, तो ये बताती है कि भारत जो आने वाले 20 से 25 वर्षों में एक महाशक्ति कैसे बन सकता है। इस अनटोल्ड इंडिया पुस्तक के अगर हम लेखक की बात करें तो वो लेखक कौन थे। ठीक, तो इसमें क्या है, ऑप्शन की अगर हम देखें तो जो लेखक हैं वो हैं लक्ष्मी मूर्ति। ठीक, लक्ष्मी मूर्ति ने अनटोल्ड इंडिया एक किताब लिखी तो उन्होंने बताया था कि भारत आने वाले समय में यानी कि 25 से 30 वर्षों में जो वो महाशक्ति कैसे बन सकता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अव्यय क्या होना। ये हमारा हिंदी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अव्यय, तो अव्यय की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्या अव्यय की बात करते हैं, जो अव्यय होगा वो हमारा होगा और। ठीक, तो हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह की बात करते हैं तो हिंदी में हमारा पूर्ण विराम जो चिन्ह है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह की अगर हम बात करते हैं जो हिंदी का पूर्ण विराम चिन्ह होगा वो होगा त्रि। ये हमारा जो है पूर्ण विराम चिन्ह होगा। ठीक, दूध का धुला होना। ठीक है, कहते नहीं कि हाँ हमको पता है तुम बहुत दूध के धुले हो, कहते ना लोग कि हाँ हमको पता है तुम बहुत दूध के धुले हो, तो इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, निर्दोष होना या दादी होना या पाप करना या चोरी करना। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्दोष होना। हाँ हमको पता है तुम बहुत निर्दोष हो, यानी कि तुम बहुत दूध के धुले हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति सही है। ठीक, तो इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि लाठी हमारी है
तो भैंस चर रही है तो ये भैंस भी हमारी ही होगी। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, ठीक, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ठीक, अब वीर रस का स्थायी भाव वो क्या होगा, ठीक, यानी कि हमारा जो वीर रस है उसका जो स्थायी भाव है वो क्या होगा। ठीक, तो अगर क्वेश्चन नंबर देखें 43, तो इसका जो स्थायी भाव है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उत्साह। ठीक, ओठ के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती, ठीक, यानी कि हम जब उच्चारण करते हैं ओठ तो उसमें जो प्रथम चरण है उसमें कितनी मात्राएं होती, उसमें जो मात्राएं होती तो उसमें जो टोटल मात्राओं की अगर हम बात करें जो उसमें टोटल मात्राएं होती वो कितनी होती, 13 मात्राएं। ठीक, कितनी मात्राएं होती, 13 मात्राएं होती। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार जो है, ठीक, शब्द अलंकार है, ठीक, यानी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, ये टोटल कितने ऑप्शन जो हैं वो कितने, 4 ऑप्शन हैं। ठीक, तो शब्द अलंकार की अगर हम बात करें जो हमारा यमक है, ठीक, यानी कि यमक जो है, ठीक, ये हमारा क्या है, एक शब्द अलंकार हो गया। ठीक, निम्न में से तालव्य ध्वनि क्या है, तालव्य ध्वनि, ठीक, यानी था, पा, या, ठीक, तो तालव्य ध्वनि की अगर हम बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर या है, या, ये क्या है हमारा तालव्य ध्वनि है। ठीक, अब निम्न में से कौन सा वर्ड जो है वो अघोष है, वो कौन सा जो वर्ड है वो क्या है, अघोष है। तो अघोष वर्ड की अगर हम बात करते हैं का, गा, घा, जा, तो कौन सा वर्ड जो है वो क्या है, इसमें अघोष है। यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हमें देखना कि अघोष जो है वो कौन सा है। ठीक, यानी कि हमारा जो का है, ठीक, का जो हमारा हो वो क्या है, अघोष है। क्या है, अघोष है। ठीक, ये हमारा क्या है, अघोष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक, अब इसमें ये देखना है 4 ऑप्शन है, इसमें स्त्रीलिंग के उपहार, रथ, चमक, यज्ञ, यानी कि ये टोटल जो हमारे 4 ऑप्शन हो गए। इसमें हमें क्या पता करना है, स्त्रीलिंग शब्द पता करना है। ठीक, तो स्त्रीलिंग शब्द की बात करते हो तो ये हमारा यज्ञ है। ठीक, यानी कि यज्ञ जो है हमारा है ये क्या है, हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि शब्द में पुल्लिंग कौन है, यानी कि इसमें भी टोटल कितने, 4 ऑप्शन है। ठीक, तो इसमें हमें क्या पता करना है, इसमें शब्द पुल्लिंग कौन है, यानी कि इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता, इसमें 4 ऑप्शन है। तो हमें इसमें पुल्लिंग शब्द का खोज करना है। तो पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करते हैं तो पुल्लिंग जो होगा वो होगा हमें राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र जो हमारा है। ठीक है, यानी कि राष्ट्र जो हमारा है एक तरीका क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, तो आज यानी कि आज जो हमारी यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर की जो क्लास थी, ठीक, यानी कि 10वीं क्लास थी, तो ये क्या है आज की जो क्लास थी वो कंप्लीट हो गई। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों से बातचीत करें कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपकी पकड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो हिंदी के हैं, जीके के, जो भी हों। ठीक है, उससे आपको आइडिया भी लग जाता है। प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।